सोमवार 24 नवंबर को जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो लगा जैसे सिनेमा का एक बहुत बड़ा एक सुनहरा दौर खत्म हो गया। बिल्कुल, एक खालीपन सा महसूस हुआ। हाँ, तो आज हम सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास जो लेख और इंटरव्यू है उनकी मदद से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के एक छोटे से गांव का धर्म सिंह ध्योल पूरे देश का हीमैन बना कैसे। और ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है। इन लेखों को पढ़ते हुए लगता है कि ये उस दौर के भारत की कहानी है जो बदल रहा था। तो चलिए शुरुआत उनकी जड़ों से ही करते हैं। लुधियाना का सहनेवाल गांव। पिता स्कूल टीचर थे और कहते हैं कि दिलीप कुमार की एक फिल्म देखकर एक्टर बनने का मतलब एक जुनून सा सवार हो गया। हाँ, ये बात कई जगह लिखी मिलती है। लेकिन उस दौर में कई लोग सपने लेकर मुंबई आते थे। धर्मेंद्र की बात इसलिए खास है क्योंकि वो स्टार बनने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मतलब उनका वो सादापन, वो सादापन उनकी पहचान बन गया। वो कोई एक्टिंग नहीं थी, वो उनकी असलियत थी। और शायद यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई। अच्छा, तो वो मुंबई आ गए। पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, एक रोमांटिक हीरो के तौर पर। जी, एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो। तो फिर ये ही मैन वाली इमेज, ये एक्शन हीरो वाला बदलाव आया कहाँ से? वो बदलाव आया 1966 में। फिल्म थी फूल और पत्थर। फूल और पत्थर। हाँ, ये फिल्म एक तरह से गेम चेंजर थी। उससे पहले हिंदी फिल्मों के हीरो मतलब ज्यादातर रोमांटिक या थोड़े दुखी किस्म के होते थे। सही। धर्मेंद्र ने पर्दे पर एक नया हीरो पेश किया जो मजबूत था, गुस्सा करता था, लेकिन जिसकी आंखों में एक मासूमियत भी थी। ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ताकत और मासूमियत का, वो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। और फिर 1975 की शोले ने तो जो है वीरू के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये इमेज इतनी असली लगती थी कि खुद दिलीप कुमार ने, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, उन्हें दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी कह दिया था। बिल्कुल, और ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं थी, उनकी अदाकारी में एक दम था, एक सहजता थी। इसलिए तो इंडस्ट्री में सब उन्हें प्यार से धर्म जी बुलाते थे। लेकिन फिल्मों से हटकर भी उनकी एक जिंदगी थी, उनका निजी जीवन, उनकी 2 शादियां और फिर राजनीति में उनका आना। हाँ, वो भी उनके व्यक्तित्व का एक अहम पहलू था। 2004 से 2009 तक वो बीकानेर से सांसद भी रहे। हाँ, और कई लेखों में ये पढ़ने को मिलता है कि राजनीति शायद उनके लिए बनी नहीं थी। वो एक कलाकार थे, उनका दिल हमेशा कैमरे के सामने लगता था। मतलब वो सीधी साधी शख्सियत राजनीति के दांव पेच में फिट नहीं हो पाई। शायद ऐसा ही कुछ। वो एक सीधे सच्चे इंसान थे। जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, पंजाब का एक लड़का जो दिलीप कुमार का फैन था, वो खुद एक ऐसी मिसाल बन गया कि पीढ़ियां उनकी फैन हो गईं। सही बात है। यहाँ तक कि अपनी आखिरी फिल्म 21 पर भी वो काम कर रहे थे। मतलब सिनेमा उनकी रगों में था। और इसीलिए उनका जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, ये एक युग का अंत है। वो हमारी सिनेमा की एक धरोहर थे। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और शोले के वीरू जैसे किरदार, ये सब हमेशा याद रहेंगे। हमेशा। और इसी वीरू के किरदार से एक सवाल मन में आता है। आज के दौर में जहां हर हफ्ते इतनी फिल्में आती हैं, इतने सितारे आते जाते हैं, क्या आज कोई एक किरदार किसी एक्टर की पहचान को दशकों तक इस तरह से थाम सकता है जैसे वीरू ने धर्मेंद्र के लिए किया?